नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आजमगढ़ से एक 94 सेकंड का वीडियो आया है। वीडियो सुपरहिट है। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक्स पर सुपरहिट वीडियो है। इस वीडियो को जिस तरह से लोग देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, वही बताता है कि इस प्रदेश की सरकार से लोग कितने उत्पीड़ित हो चुके हैं, कितने उकता चुके हैं। याद कीजिए, भाजपा की सरकार बनी थी तो सबसे पहले किस चीज का डंका बजा था? हम ये वीआईपी वाला कल्चर जो है ना, ये खत्म कर देंगे जी। लोगों को अच्छा, हम लोग क्या है, हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार हैं। जैसे ही टीवी पर, मोबाइल पर भाषणबाजी सुनते हैं, लगते हैं ताली पीटने। उसके बाद दोबारा पूछते नहीं है रास्ते में रोक करके कि रुको जरा, क्या भाषण ठोक के गए थे? ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च के लिए हमने बिठाया है तुम्हें कुर्सी पर, ये हम लोग पूछते नहीं है। और फिर कुर्सी पर बैठने वाला लगता है बांटने, काटने और छांटने समाज को। फिर हम उसी में व्यस्त हो जाते हैं कि कैसे सनातन बचावें, कैसे हिंदुत्व बचावें। समाज बचेगा नहीं, देश बचेगा नहीं, उसकी परवाह छोड़ देते हैं। मैं खबर पर आता हूं। दरअसल उसी वीआईपी कल्चर की वजह से वीडियो बना। और एक शख्स, देखिए, साहस अगर हो एक व्यक्ति में ना, तो ये मनमानी करने वाले नेता और मनमानी करने वाले अफसर प्रशासन ये घुटनों पर आ जाते हैं। एक शख्स, उसके पीछे और भी कुछ लोग थे, जनता थी, लेकिन एक शख्स ने योगी की पुलिस की भयंकर क्लास लगाई, सड़क पर खुलेआम, बीच सड़क पर दिन दहाड़े। और अफसर योगी के वो गिड़गिड़ाने लगे, वो कहने लगे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। लेकिन उस शख्स ने सारा इनका जो ढकोसला है ना, पाखंड, उस पाखंड को खोल के रख दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम का काफिला गुजरना था, सामने तो नहीं पड़े डिप्टी सीएम केशव मौर्य, लेकिन रगड़ दिया उनको भी। और पूरे के पूरे नेता नगरी को, नेताओं की जमात को इस शख्स ने रगड़ा है। हेडलाइन दिखाइए, फिर विजुअल दिखाएंगे और फिर पूरी खबर बता देंगे कहां कैसे क्या हुआ। आजमगढ़ में ट्रैफिक रोकने को लेकर भड़की जनता। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो जनता की सहूलियत के लिए है, मंत्री दुर्दशा के लिए नहीं। यानी मंत्री जनता की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, ये दुर्दशा करने के लिए नहीं। नॉर्मली न्यूज लॉन्चर पर आप देखते होंगे बड़ी खबरें, हम बड़ी चर्चाएं लेके आते हैं, लेकिन वो खबरें मैं इस चैनल पर उत्तर प्रदेश पर कोशिश करूंगा कि रोज लेकर के आऊं, जो उत्तर प्रदेश के लोगों की आंख खोल सके। ये खबर बहुत लोगों को लगेगा छोटी खबर है, मेरे लिए बड़ी खबर है। मेरे लिए, हम खबरों के दुनिया में जीते हैं, रहते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है जिस प्रदेश में पत्रकार चाटुकार में तब्दील हो गए हों, सवाल करना भूल गए हों, सिर्फ विज्ञापन, सूचना विभाग के चक्कर काटना, विज्ञापन का जुगाड़ करना, यही उनकी पत्रकारिता रह गई हो, दलाली ही पत्रकारिता रह गई हो उनकी, या दलाली को ही वो पत्रकारिता कहने लगे हों। जिस दौर में जनता एफआईआर हो जाएगा इस डर से डरी सहमी रहती है, अपने हक की भी बात नहीं कहती है। जिस दौर में नौजवान नौकरी के लिए आता है तो लाठी खाकर घर जाता है। जिस दौर में कर्मचारी अपने हक की आवाज उठाते हैं तो लठिया करके भगा दिए जाते हैं। उस दौर में अगर ऐसे विजुअल आए तो ये विजुअल दिखाना दायित्व है हमारा। पूरा विजुअल ऑडियो फुल करके प्ले कर दीजिए। महोदय जी, ये पूरा रोड मोहम्मदाबाद तक जाम हो जाएगा। मतलब तमाम लोग परेशान हैं यात्रा में। आए, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को कहीं जाना है। मंत्री हमारी सहूलियत है कि हमारे लिए दुर्दशा है? ये जनता की सहूलियत है या दुर्दशा है? ये मेरा एक सवाल है। इतनी देर से आप रोके हुए, आप पता कर लीजिए कहाँ तक जाम लगा हुआ है। कोई भी अधिकारी हो, क्षमा चाहता हूं। नहीं, आपकी क्षमा की बात नहीं है, आप तो कर्मचारी हो, आपको आदेश मिला है। लेकिन मैं इन नेताओं से पूछता हूं कि क्या ये दुर्दशा करने के लिए बने हुए हैं? इसको खुलवाइए, खुलवाइए। गाड़ी में पेशेंट बैठा हुआ है, मर जाएंगे।
कोई मतलब बनता है? इनकी ऐसी तैसी गाड़ी आगे भैया, हटवाइए गाड़ियों को, हटवाइए, कोई मतलब नहीं बनता। मंत्री आएंगे अपने साइड से जाएंगे। मंत्री हमारे भगवान नहीं है, हमने पैदा मंत्री, उनसे हम नहीं पैदा हुए हैं। रोड जाम है एकदम से, बताइए बताइए, कोई भी अधिकारी बात कराइए अपने। वो बच्चा नहीं, इमरजेंसी सबके लिए है, मंत्री इमरजेंसी नहीं है। मंत्री इज आवर सर्वेंट। हमारे हमको देखिए, आपको मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप अधिकारी, आपको कुछ नहीं कहूँगा। निकलवाइए लोगों को, मंत्रियों से छोड़िए साहब। अरे जनता की सेवा करिए, अंतरिम जनता की सेवा करिए आप। गाड़ी हमारे पीछे है। मानना पड़ेगा, जो भी शख्स है मानना पड़ेगा। चेहरा नहीं आया, नाम नहीं पता है, लेकिन सलूट है। ये जो बीप लगा है 3-4 जगह ना, ये पुलिस वाले को, प्रशासन को, अफसर को नहीं, नेताओं को गरियाया है कि नेता अब आगे गाली दे करके, बाकायदे गाली दे करके, ये क्या है? ये हमारे भगवान है, इनको भगवान बना के बैठा दिया है, इनको हमने बिठाया है। आवे साइड से चले जाएं, इनके चक्कर में इनका वीआईपी। और ये देखिए, इसलिए ये वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे पूरा। खूब नारा लगा था और खूब तालियां बजी थी, खूब डंका बजा था टेलीविजन पर। योगी ने खत्म कर दिया वीआईपी कल्चर। योगी आदित्यनाथ का नया शासन स्टाइल देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी राज, वीआईपी कल्चर खत्म। ये देख लीजिए वीआईपी कल्चर। एम्बुलेंस में मैं आपको बताऊं, ये अब हो गया करीब करीब 48 घंटा। आजमगढ़ में केशव प्रसाद मौर्य का दौरा था। ये जिले में, आजमगढ़ में सठियाओं है जहां का ये विजुअल था। सठियाओं में ट्रैफिक रोका गया था पूरा। ट्रैफिक रोके जाने के बाद वहां पर एम्बुलेंस में एक बच्चा था। एम्बुलेंस में बच्चे की तबीयत खराब थी, गंभीर थी। और उसके बाद ये शख्स वहां पर पहुंचते हैं और पूरे फुल फॉर्म में आ जाते हैं। इनके पीछे और लोग भी हैं जो कह रहे हैं बच्चा बैठा है एम्बुलेंस में, तबीयत खराब है। और उसके बाद इन्होंने जब क्लास लगाना शुरू किया तो पुलिस अफसर जो मैंने कहा वो 3 स्टार है कंधे पे, 3 स्टार इंस्पेक्टर, सीओ, इस लेवल पर 3 स्टार। वो कहते हैं क्षमा कर दीजिए, वो अपने किसी और अफसर को, क्योंकि भैया वो बेचारे 3 स्टार वाले गलती नहीं है। पुलिस विभाग में भी मैं निजी तौर पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि नुकसान हो जाएगा, दर्जनों अफसरों को जानता हूं, आईपीएस से लेकर के और इंस्पेक्टर तक, आईपीएस से लेकर इंस्पेक्टर तक, जो व्यथित हैं इस तरीके से जैसे शासन चल रहा है और राजपाट चल रहा है, बहुत व्यथित हैं वो। उनकी पीड़ा, उनको जिस तरह से पार्टी का वर्कर बना करके ट्रीट किया जा रहा है, वो बहुत व्यथित है। तो उस स्थिति को समझ लिया इंस्पेक्टर साहब ने, कहा भी क्षमा कर दीजिए, लेकिन आदमी का ना, तुम बताओ भाई, हम काहे आपको, आप क्षमा मांगे और आपको हम क्षमा करें? आपकी क्या गलती है? जो ऊपर बैठे हुए सब चला रहे हैं ये सिस्टम, उनसे बात कराओ। जो भी अफसर है, जो बड़ा से बड़ा अफसर तोपची है, उससे बात करवा दो, हम बात करते हैं। और फिर सबकी जो है वहां पर हवा टाइट हो गई, रास्ता खोल दिया गया और उसके बाद सन्नाटा पसर गया। इतने थी खबर, इसमें और कुछ नहीं है कि सरकार पर कहा ना कि खबर बहुत सारे पब्लिक को लगे वो गए, ये खबर क्यों यार लेके आ गया आशीष चित्रांशी। खबर यही सब है। ये खबर बताती है कि सत्ता कोई भी हो, अगर जनता जागरूक हो ना, तो कौन नरेंद्र मोदी, कौन आदित्यनाथ, ये क्या मनमानी कर लेंगे? यही मुख्यमंत्री रहे। हम कहते हैं 20 साल रहे। योगी आदित्यनाथ की उम्र तो अभी इतनी है कि 20 साल और रहे मुख्यमंत्री, लेकिन निरंकुश नहीं हो पाएंगे। निरंकुश योगी नहीं, अंकुश में योगी रहेंगे तब। निरंकुश मोदी नहीं, अंकुश में मोदी, संविधान के अंकुश में, जन भावनाओं के अंकुश में, नैतिकता के अंकुश में, सदाचार के अंकुश में, व्यवहार के अंकुश में, मर्यादा के अंकुश में रहेंगे, निरंकुश नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आखिरी ताकत जनता के पास है। एक व्यक्ति ने दिखा दिया, 4 आदमी पीछे और खड़े हो गए जनता से आकर के।
एक व्यक्ति ने दिखा दिया क्या होता है। बस इसीलिए लाए थे और कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश के चैनल पर उत्तर प्रदेश की खबरें, स्थानीय खबरें रोज 1, 2, 4 जितना वक्त मिले जो है, दिन भर बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, लेकिन मिले वक्त तो हम ज़रूर इस चैनल पर लेकर के आएँगे खबर आपके लिए। इजाज़त दीजिए फिलहाल मुझे, नमस्कार।